खलीज मान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया पर परचम वाला बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा था। जहाज को हेलफायर मिसाइल के जरिए निशाना बनाया। इससे कबल अमरीकी वजीर जंग ने कहा था कि अपना हुर्मस में नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील हो गई तो अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वजीर जंग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखते हुए माहिदा करेंगे। ईरान से मुतल्लिक हमारे अहदाफ में तब्दीली नहीं आई। अपना हुर्मस को मुकम्मल खोलना होगा। अपना हुर्मस पर टोल टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की पर जायज़ तशवीश पाई जाती है। एशियाई इत्तेहादी ममालिक चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने और खित्ते में उसकी बालादस्ती को रोकने के लिए अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। इत्तेहादी ममालिक का एक मजबूत और ज़्यादा खुद मुख्तार नेटवर्क ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। आबना हुर्मस में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज हदफ बन सकते हैं। ईरानी अफवाज की जहाज़ों को वार्निंग जारी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारे अफवाज हुर्मस का इंतजाम मुकम्मल सलाहियत से संभाल नहीं है। बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के लिए पाकिस्तान बहरिया ने लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तमाम बहरी जहाज़ ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों पर चलने के पाबंद हैं। ईरान का अपना हुर्मस में रूस और चीन को खुसूसी सहूलतें देने का ऐलान। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान अपने करीबी शराकतदार ममालिक के साथ तरजीही बुनियादों पर ताउन जारी रखेगा और इस हवाले से नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है। कुवैत में फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मुतादिद अमरीकी ज़ख्मी हो गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमले में 2 अमरीकी ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी एहलकारों को मामूली चोटें आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालिया तनाज़े के दौरान ईरान पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें अमरीका और इसराइल की बिलवास्ता शमूलियत भी रही। ये हमले जंग के इब्तदाई दिनों में शुरू हुए और जंग बंदी के ऐलान के एक रोज़ बाद तक जारी रहे। बजट की तैयारियां आखिरी मरले में दाखिल। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत 3 जून को तलब। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी, मुतवक्के महंगाई के सताए अवाम को रगड़ा लगाने की तैयारियां मुकम्मल। नए बजट में टैक्सों का इजाफे का इम्कान। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी महंगी होने का खदशा। IMF ने भी किसी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। IMF के इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बसों समेत सोलर पैनल पर GST 18% करने की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे के टैक्स छूट से इनकार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स महंगे होने का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए की रिफंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर को सुकुर्दू जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर रुकावटों के बायस असद कैसर वापस घर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये चाहते हैं कि सबकी फ्लाइट्स रह जाएं और हम ना पहुंच पाएं। पता नहीं ये मुल्क कैसे चला रहे हैं। नून लीग रहनुमा क़ायद साद रफ़ीक की ट्रैफिक जाम के बायस सुकुर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीग रहनुमा बरहम कहा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक जाम कर रखी थी। ट्रैफिक रोकने के लिए कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। सुकुर्दू के लिए मुई समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हो गई। चंद घंटों से खजल ख्वारी के बाद वापस लौट आए। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। अब दहशतगर्दी की इत्तला वाली कहानी सुनने की कोशिश ना की जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो सरदारी आज शिगर 1 जून को खपलों में जलसे आम से खिताब करेंगे। 2 जून सकर्दू, 3 जून को दियामर में जलसा होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ के भी जल्द दौरे का इम्कान है। नवाज शरीफ सकर्दू, चिल्लास, गिलगित और हुंजा में जलसों से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नवाज 22 उम्मीदवार मुख्तलिफ हलबों में उतार दिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी दौर में शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 24 हलकों पर वोटिंग 7 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत।
کہا کہ آزاد، شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے عدالتی مداخلت ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس سے انتخابی عمل کی شفافیت خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ غیر قانونی گرفتاریوں کی شکایات آ رہی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع فراہم کیا جائے۔ عدالت اپنا آئینی دائرہ اختیار استعمال کرتے ہوئے شفاف الیکشن کو یقینی بنائے۔ آزاد کشمیر مہاجرین نشستوں پر کے معاملے پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان ڈیڈ لاک براق، مذاکراتی عمل معطل۔ مظفر آباد میں ہم اجلاس مہاجرین کی 12 نشستوں کے معاملے پر ایکشن کمیٹی اپنے موقف پر قائم۔ حکومتی کمیٹی کا مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش، متعدد آئینی اور قانونی تجاویز زیر غور، نشستوں کی تعداد میں کمی یا نئی حلقہ بندیوں سے متعلق مختلف آپشن زیر غور آئے۔ تناسب کی بنیاد پر نمائندگی اور انتخابی نظام اصلاحات کی تجاویز بھی زیر بحث ہیں۔ آئینی انتخابات صرف آزاد کشمیر کے 33 انتخابی حلقوں میں کرانے کی تجویز بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ مذاکرات کے بعد ہی آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور باری گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، مرجائے چہرے کھل اٹھے۔ سب سے زیادہ بارش چشتر ٹاؤن میں 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ مغل پورہ اور لکشمی چوک میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مختلف مقامات میں شدید بارش سے لیسکو کے 240 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ شیخ پورہ، گجرانوالہ، وزیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ ننکانہ صاحب میں دیوار گرنے سے 3 خواتین سمیت 4 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ایک خاتون جاں بحق، دیگر کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر پر بننے والا موسمی سسٹم فعال، گرج چمک کے ساتھ بارش۔ میرپور، جہلم میں بارش، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی بارش متوقع۔ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقے شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں۔ سبی، تربت میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو، شہید بنظیر آباد اور نوکنڈی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔